हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड अभी हम जाने वाले हैं मैक्सिको। ये है मेरा थर्ड शिप और अभी हूँ मैं देहरादून के एयरपोर्ट में। अभी का सीन ये है कि बैग्स ये हैं मेरे, एक दो तीसरा बैग, ठीक है। तो मेनली मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं अकेले जाऊँगा यहाँ से दिल्ली। फिर लेओवर्स काफ़ी हैं, लेओवर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि बहुत थक लग जाती है लेओवर्स में। तो मेनली मैं क्या करने वाला हूँ कि ठीक है, सोने वाला हूँ प्लेन में। यहाँ से अभी पहले मैं दिल्ली जाऊँगा 45 मिनट्स का। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर दिल्ली से हम जाएंगे पेरिस, पेरिस से मैक्सिको। फिर मैक्सिको में भी ऐसा है कि मैक्सिको में भी 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है हमारी लोकेशन में, वेराक्रूज़ में। तो हाँ, काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और लेओवर्स काफ़ी हैं, 4-4 घंटे के भी लेओवर्स हैं, 10 घंटे का भी आई थिंक एक लेओवर है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थक लगने वाली है। और लेट्स सी, अगर होटल स्टे मिलता है तो आपको बताता हूँ और आगे का अपडेट देता हूँ कि कैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। तो ये है अपना प्यारा सा छोटा सा देहरादून का एयरपोर्ट और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ दिल्ली की तरफ। और अभी तो मैं बाहर में बैठा हूँ। तो उसमें हुआ क्या था कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी, पता है। और फिर मैंने क्या किया, खुद से एक फ़्लाइट बुक की दिल्ली तक की और फिर मैं पहुँच गया दिल्ली एयरपोर्ट। और दिल्ली एयरपोर्ट में एज़ यूजुअल क्या होता है कि मेरे को सामान जो है, ठीक है, वहाँ से एक कंपनी से, ऑफिस से एक कल यहाँ पर एक बंदा आता है, ठीक है, और वो आपको सामान देगा। जैसे कि आपका बॉयलर सूट हो गया, आपके सेफ्टी शूज़ हो गए, आपका बैग हो गया, फाइल हो गई, और आपके जो भी शर्ट और टी शर्ट्स होती हैं, तो वो सारा का सारा आपको देता है। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली एयरपोर्ट में कैसी भीड़ है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन में सीन क्या है, इमिग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक प्रोसीजर है जो कि आपको क्लियर करना होता है, जिसमें आपको करना क्या है, आपका पासपोर्ट, सीडीसी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारी आपको कंपनी को भेजने हैं। फिर वो जनरेट करते हैं आपका गारंटी लेटर, आपका ओके टू बोर्ड और यहाँ पर आपका फॉर्म आई। तो ये तीनों आपके जो हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं, तो ये आपको यहाँ पर अपने पास रखने होते हैं। हार्ड कॉपी में भी रख सकते हो, जो कि ज़्यादा यहाँ पर आपका फ़ायदेमंद में रहेगा, क्योंकि कभी कभी वो हार्ड कॉपी में भी वो मांग लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी सॉफ्ट कॉपी में भी वो चल जाता है। तो अभी हम जाने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट से पेरिस की तरफ। और ये स्क्रीन देख सकते हो आप, ठीक है, और ये है अपना खाना। तो भूख बहुत लगती है, ठीक है, एयरपोर्ट पे। और साथ में कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ। कभी मूवी हो गई, लेकिन पूरी देखी नहीं जाती है क्योंकि बीच में आ जाती है नींद। और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर थक भी लग जाएगी आपको बैठते बैठते, तो आप कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, ठीक है। जैसे कि मैं मैप के साथ खेल ही रहा हूँ, ठीक है। पता मुझे है कि जाना तो पेरिस ही है, बट हाँ, फिर भी लगे रहो स्क्रीन के साथ, क्योंकि होता है, ठीक है। आप करोगे क्या, क्योंकि आपकी 10-12 घंटे की फ़्लाइट रहती है और इसमें भी क्या होता है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और हाँ, मूवीज़ देख सकते हो, बट फिर भी बीच में कहीं ना कहीं आपको वो एक बोरियत आ जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेरिस। और अब तुम सोच रहे होंगे ये बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैं बताता हूँ। पूरी की पूरी फ़्लाइट में ये 2 बच्चे मेरे बगल में रो रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो सोच सकते हो कैसे मेरी फ़्लाइट गई। ओके, सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड पेरिस और बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ, ठीक है। लाइक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत से गेट्स हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता क्या करना है। अच्छा हुआ नेट था, तो नेट से मैंने सर्च करके देख लिया कौन सा गेट है। बट वाह, ऑसम एयरपोर्ट। मैं जिस टर्मिनल में था, तो मुझे टर्मिनल 2 में आने के लिए एक मेट्रो लेनी पड़ी। तो हाँ, काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्टोर्स थे, सिक्योरिटी चेक के बाद पेरिस में सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। लाइक मेकअप ही मेकअप, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा अलग सा जैसे खाने का या कुछ भी। तो हम एयर फ्रांस से ही ट्रैवल कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली से हो गया, फिर हम पेरिस से अब हम फ्लाई करेंगे मैक्सिको की तरफ। और आसपास आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। और यहीं पे मुझे मिलेंगे थर्ड ऑफिसर और ईटीओ। तो अभी हम फ्लाई कर चुके हैं और मुझे यहाँ पर मिल चुके थे थर्ड ऑफिसर एंड ईटीओ। कैप्टन सर भी हमारे साथ आ रहे थे, बट कैप्टन सर हमें इस टाइम तक नहीं मिले थे। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली फॉर द ज्वाइनिंग, तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है कि आपको हमेशा अवेयर रहना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कौन सी फ़्लाइट आपकी है, किस टाइम पे है, क्योंकि टाइम जोन थोड़ा सा चेंज होता है
और कुछ कुछ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम ये भी होती है कि जैसे कि आपको नेट कनेक्ट करने में इशू आएगा, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आपको नंबर चाहिए होता है, लोकल नंबर, जिसमें OTP आएगा एंड देन वो वाईफाई आप कनेक्ट कर पाओगे। बट अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास उनका सिम नहीं है। तो हाँ, ये इशू भी जैसे हमको मैक्सिको में आया था। बट हाँ, कोई ना कोई यहाँ पर एक वाईफाई अगर आपको मिल जाता है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो। कभी कभी आपको लोकल का हॉटस्पॉट भी लेना पड़ सकता है। तो हाँ, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहें। जो बोर्ड्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, उनमें आपका गेट नंबर रहता है, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फ़्लाइट को गूगल पे सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स भी पता चल जाएंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लाइक आपको सीधे गेट नंबर पता चल जाएगा और आपको टाइम भी पता चल जाएगा, तो उसमें भी इशू नहीं आने वाला। साथ ही साथ जो भी आप ये नज़ारे देख रहे हो, तो यस, काफ़ी प्यारा है, ठीक है। ये है मैक्सिको सिटी और ऊपर से देखने में तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक। ये फ़्लाइट तो काफ़ी प्यारी थी, बट जो पिछली फ़्लाइट थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे। 2 बच्चे रो रहे थे मेरे बगल में और कम्पीट कर रहे थे कौन ज़्यादा रोता है, तो आप सोच सकते हो क्या हालत हुई होगी मेरी, ठीक है। और अभी हम मैक्सिको सिटी पहुंच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। लाइक ऊपर से जो व्यूज़ थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे मैक्सिको सिटी के। और इसके आगे भी हमें ट्रैवल करना है, ठीक है। और बाय द वे, इस फ़्लाइट में इंटरनेट भी अवेलेबल था, टेक्स्ट मैसेज हम कर सकते थे। और फिर हम पहुंच जाते हैं फिर से एक और सिक्योरिटी चेक इन के लिए, ठीक है। इतनी बार आपको यहाँ पर अपने सारे वॉलेट निकालने होते हैं, आपके मोबाइल, और इतना सिक्योरिटी चेक इन तो मैं थक गया था। फिर आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं अपने शिप की तरफ। ये है सिटी का इनर साइड, और यहाँ पे भी आप काफ़ी शिप देखोगे, ठीक है। मेरा तो थोड़ा आउटर साइड में था, पोर्ट पे लगा हुआ, बट हाँ, जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पाया तो वहीं तक मैंने ये रिकॉर्ड किया है। और जैसे हम जाते हैं ना एकदम शिप की तरफ, तो शिप लाइफ एकदम अलग ही फीलिंग आने लग जाती है, एकदम जहाजी वाली फील आने लग जाती है। लेकिन इस बार जो मेरा शिप है उसमें नेट भी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहेगा। और उसका जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आपको इस बार देखने को मिलेंगी। और जैसे मैं शिप पे पहुंचूंगा तो सारी जो अपडेट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। और हम ट्राई करेंगे, ठीक है, इस बार कुछ 75 हार्ड डे चैलेंज करके, जिसमें मैं आपको कुछ सी लाइफ के मोमेंट्स दिखा सकूं। और यूट्यूब वीडियोस तो इंफॉर्मेटिव वाली आती ही रहेंगी, जिससे आप इजीली बहुत चीज़ें समझ सको। So I have reached on ship और this is the bulk carrier and तुम गेस कर रहे थे, ठीक है, ये कंटेनर होगा या दूसरा कोई टैंकर होगा, तो नहीं, ये बल्क कैरियर है। ऑलरेडी मैं एक बल्क कैरियर और एक टैंकर कर चुका हूँ, केमिकल टैंकर। सो तीसरा जो ये मेरा शिप है, तो ये एक बल्क कैरियर है। और यस, 1 साल पुराना शिप है ये, 1 साल भी नहीं है, 6 महीने पुराना शिप है। तो यस, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरनेट इस पे 1 GB पर डे है। साथ ही साथ एक वीक में 1 GB एक्स्ट्रा और है, तो इंटरनेट की यहाँ कमी नहीं है। और एक अच्छा रीज़न है, ठीक है, कनेक्टेड रहते हो आप, तो आपको वो आइसोलेटेड वाला फील नहीं आता है। तो एक बहुत अच्छी जो बात है मे बी इस शिप में। और यस, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है, शेयर करूँगा जब मेरे पास इतना इंटरनेट है। तो ट्राई करूँगा कि बहुत सी चीज़ें एज अ न्यू कैडेट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा जो जो आपको हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो अगर आपने देखी होंगी तो हाँ, वो फैमिलियराइजेशन से रिलेटेड वीडियोस थी। नाउ आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस लाइक दैट, कि जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। और एज अ कैडेट अगर आप घर में हो और जैसे ज्वाइन करने वाले हो, तो हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो बहुत सी चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी। तो मैं इस पर फोकस करूँगा और अपना कैबिन, ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें दिखाऊंगा। उसके साथ साथ थोड़ा और चीज़ें जैसे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, वीडियोस में या इंस्टा रील्स में, ठीक है, कुछ 75 हार्ड कुछ ऐसा चैलेंज, ठीक है, ट्राई करेंगे कि हाँ, बहुत सी चीज़ें हम मतलब जितना ज़्यादा हम कंटेंट निकाल सकते हैं तो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं। तो हाँ, यही मेरा मोटिव है और आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आई नो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काफ़ी वॉइस ओवर किया है और मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से एक वैसा व्लॉग बना सकूँ जिसमें मैं एकदम सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, बट नहीं कर सकते, स्पेशली साइन ऑन में, क्योंकि आपके पास
दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं भी होता है। आपको लाइक ज्वाइन भी करना है, और इमिग्रेशन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना होता है और लग भी जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि फ़्लाइट डिलेज हो जाती हैं, तो इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उतनी फ्रीडम नहीं रहती है, ठीक है, व्लॉग बनाने में। बट हाँ, जैसे साइन ऑफ का व्लॉग अगर आपने मेरा पुराना देखा होगा तो ये है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो कि आपको एक लाइक जो भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ वो सारे आपको दिखा देता हूँ। बट साइन ऑन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, मे बी आगे की रैंक्स में आपको बहुत अच्छे से सब दिखा सकूँ। तो ठीक है, आगे थोड़ा सा जो भी मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ उसके लिए आप वेट कर सकते हो कुछ टाइम, क्योंकि हाँ, इंटरनेट अवेलेबल है। और ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के लिए और इस शिप के लिए। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वीडियो में। और इंस्टा पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे मुझे अभी आप फॉलो कर सकते हैं।